कहते हैं, कहावत है, काटो तो खून नहीं पानी, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। इतनी दिल से कोमल होती है कि माँ ने सबको माफ कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अंकिता अग्रवाल ऑफिशियल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लाती रहती हूँ, वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो दोस्तों, हम आज देर नहीं करेंगे, कहानी को शुरू करेंगे। कहानी बहुत इमोशनल भी है, कहानी को सुन के बहुत इमोशनल हो जाएंगे। तो हम देर नहीं करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक लड़का होता है जो बहुत बड़ा अफसर होता है, बहुत बड़ा ऑफिसर की पोस्ट पे होता है। तो उसकी बीवी होती है, उसका बेटा होता है और उसकी माँ उसके साथ रह रही होती है। तो क्या होता है कि जो माँ होती है ना उसकी लड़के की, तो वो माँ जो एक आंख से अंधी होती है, उसकी एक आंख नहीं होती है और वो कमर से भी टेढ़ी होती है। मतलब उसकी कमर जो है ना वो बहुत ज़्यादा झुकी हुई होती है। और वो गांव की रहने सहने वाली थी, बहुत पुराने ज़माने की। तो वो गांव जैसा ही रहन सहन उसका था। वो गांव में उसके पिताजी की डेथ के बाद और अकेली रह गई थी, माँ बीमार रहती थी, तो वो अपने पास उसको ले आया था। लेकिन बेटा तो भाई बेटा है, बेटे को कहीं ना कहीं अंदर से प्यार रहता है माँ से, लेकिन उसकी बीवी को और उसके लड़के को, मतलब बेटे को, वो एक आंख नहीं भाती थी। दादी जो थी, क्योंकि उनका रहन सहन गाँव का था, एक आंख उनकी नहीं थी और कमर झुकी हुई थी, तो उनको एक आंख नहीं भाती थी। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। जो विनय था, जो मतलब उनका बेटा था, वो कुछ नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसको तो परिवार भी देखना है, माँ भी देखना है और उसको अपना स्टेटस भी देखना है, तो वो चुप ही रहता था। एक दिन क्या होता है कि विनय के जो बेटा था ना, जो बच्चा था, पोता, उसके ना दोस्त आने वाले थे घर पे। तो वो अपनी दादी से बोलता है, उसकी दादी जो है वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, तो बोलता है कि दादी आप ना आप ऊपर चली जाओ कमरे में, मेरे दोस्त आएंगे तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो वो दादी बोलती है कि बेटा मैं बहुत दूर तो बैठी हूँ, एक कोने में बैठी हूँ, क्या हो गया, तुम अपने दोस्तों को वहाँ सोफे में बैठाना, मैं एक कोने में बैठी हुई हूँ। लेकिन वो बोलता है कि नहीं दादी आप ऊपर चले जाओ, आपको पता नहीं मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। तो जो माँ थी उसकी लड़के की, जो बहू थी मतलब उनकी, तो बहू किचन में सब सुन रही थी। तो वो एकदम से किचन में से निकल के आती है, बोलती है क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है। तो उसने बोला कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, दादी ऊपर नहीं जा रही है। वो दादी को देखते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं, तो दादी को मैं ऊपर जाने को बोल रहा हूँ, दादी मना कर रही हैं। तो बहू कहने लगती है कि हाँ माँ जी ये तो बात ठीक है, मेरा भी जो दोस्त आती हैं, फ्रेंड्स आती हैं, तो वो देखती हैं तो मजाक उड़ाती है, आपका रहन सहन ऐसा है, तो आपको ऊपर जाने में क्या तकलीफ है, आप ऊपर चले जाओ। तो वो अपने बेटे की साइड ले लेती है। तो दादी को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती अपनी बेटे की वजह से। वो क्या करती है बेचारी, चुपचाप ऊपर जाने लगती है। तो वो जीना चढ़ने में भी उसे दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि उसकी कमर जो है वो झुकी हुई होती है। तो वो लेकिन जैसे तैसे जीना चढ़ के बेचारी ऊपर एक कोने में अकेले कमरे में जाके बैठ जाती है। फिर उसके बाद ना उसका बेटा आता है ऑफिस से। तो बेटा आता है तो पूछता है माँ का है, माँ का है। तो बताती है कि माँ ऊपर गई है। तो ऊपर क्या कर रही है, तो ऐसी ऐसी बात थी तो इसलिए हमने ऊपर भेज दिया था। उसको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो फिर भी चुप रहता है। सबसे बड़ी गलती उसकी कि वो हर चीज़ पे चुप रहता है। अब होता ये है कि एक अफसर की बीवी आती है मिलने के लिए और बहू से। तो वो तब भी बहू को बड़ा शर्म सा महसूस होता है। दादी वहीं होती हैं, मतलब उसकी सास, तो वो मिलती हैं तो वो वही गाँव जैसी साड़ी और रहन सहन, वही बोलचाल, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। वो शाम को अपने पति से बोलती है कि ना माँ जी को तुम गांव छोड़ दो, क्योंकि ना मेरी ऐसे ऐसे दोस्त आती हैं और बहुत बड़े बड़े ओहदे की हैं, बहुत अमीर घर से हैं, और वो माँ जी का रवैया अपना वही रहता है, गांव जैसा उनका रहन सहन, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म आती है, या फिर इनको अलग रखो, इनके लिए कमरा ऊपर एक अलग बनवा दो। तो उसका बेटा बोलता है कि मतलब कुछ बोलता तो नहीं है, वो बेचारा चुप ही रह जाता है और वो चुप होकर इधर उधर चला जाता है। गुस्सा तो उसको फिर भी बहुत आता है, लेकिन वो नहीं बोलता है फिर। लेकिन दिक्कत ये है कि उसका भी ओहदा इतना बड़ा होता है, वो इतना बड़ा ऑफिसर होता है कि उसको वो भी देखना पड़ता है, अपना समाज, अपना परिवार भी नहीं छोड़ सकता है। एक माँ है ना, उसको पता है कि मेरी माँ है, माँ सब सहन कर लेती है अपने बेटे के लिए। और माँ को कहीं ना कहीं पता था कि मेरा बेटा जो है ना वो मतलब कुछ कर नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो अपने बेटे के लिए चुप थी, वो कभी भी जवाब भी नहीं देती थी। तो वही वाली बात थी कि भाई बेटे को सब बैलेंस करके चलना है, तो वो सोचता था कि माँ को ही वो करने दो, मतलब झेलने दो। फिर बात ऐसी आई कि वो मतलब बीवी पीछे पड़ गई कि हम गांव छोड़ देते हैं। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि गांव कैसे छोड़ देंगे, गांव में तो कोई है ही नहीं, माँ की देख रेख कौन करेगा अगर बीमार हो गई या कुछ हो जाएगा। तो वो बोलती है कि नहीं, गांव में वो मामा जी भी तो रहते हैं, तुम्हारे गांव के पड़ोसी हैं, वो सब देख लेते हैं, लेकिन तुम माँ को गाँव छोड़ दो। तो वो सुन लेती है, जो सास होती है ना वो सुन लेती है। तो वो बोलती है अपने बेटे से, अपने बेटे के चेहरा देख के कि मेरा बेटा परेशान है, तो बोलती है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ सब मेरी देख रेख कर लेंगे, तुम्हारे मामा जी भी तो रहते हैं, बिल्कुल सही कह रही है बहू, और तुम मुझको गाँव छोड़ दो। तो बेचारा विवश होकर अपनी माँ को गाँव छोड़ने चला जाता है। सब जाते हैं, माँ को गाँव छोड़ के आ जाते हैं अपना। फिर जब लौट के आ रहा होता है तो उसको बहुत रोना आ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि उसको भी समाज में मतलब वही रहना होता है, अपने परिवार के संग रहना होता है, भाई बीवी बच्चे कहाँ भेज देगा, तो वो वाली चीज़ होती है। बेचारा विवश होकर वापस आ जाता है। फिर क्या होता है कि उसके जो सास होती है, उनके देवर होते हैं, मतलब इसके उनके बेटे के चाचा।
वो अमेरिका शिफ्ट हो गए होते हैं। वो लास्ट टाइम अमेरिका तब आए थे जब ये बहुत छोटा था और इसके बचपन में इसके फादर की डेथ हुई थी तब। अब वो इतने साल बाद अमेरिका से आ रहे थे। तो विनय के घर में मतलब जो बुढ़िया होती है उसके बेटे के घर में बहुत चहल पहल, खूब खुशी छा जाती है। बहू बड़ी खुश होती है, चाचा जी आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं। वो अमेरिका से आ रहे थे, बड़े आदमी थे, तो बहू खुश होती है, बेटा बड़ा खुश होता है, दादाजी आ रहे हैं मेरे अमेरिका से। सब पड़ोसियों को बता दिया जाता है, खूब अच्छे से धूमधाम से उनका स्वागत किया जाता है। वो आ जाते हैं अमेरिका से चाचा जी। वो घर में आते ही पूछते हैं कि भाभी कहाँ है। वो अपनी भाभी के लिए पूछते हैं। तो विनय कहता है कि माँ तो गांव में है, कि गांव में अकेले वो कैसे रह रही होंगी, क्या कर रही होंगी। बहू बोली कि माँ ने ही बोला था कि मुझे छोड़ दो गांव में, तो मैं वहाँ रह लूँगी, मेरी देख रेख पड़ोसी कर लेंगे। तो चाचा जी ने एकदम विनय की तरफ देखा तो विनय ने अपनी आंखें झुका ली, क्योंकि ऐसी बात थी नहीं, विनय झूठ भी नहीं बोल पाया। तो चाचा जी सब समझ गए कि बात क्या है। तो वो बोले विनय से, विनय कल हम सब लोग जाएंगे भाभी से मिलने गाँव। तो फिर दूसरे दिन ये लोग सब इकट्ठे होकर निकलते हैं गाँव भाभी से, मतलब उनसे सास से मिलने के लिए। तो जब वो लोग सब लोग गांव के लिए निकल जाते हैं, गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो माँ होती है उसकी, या मतलब सास कह लो, जो भी कह लो, बुढ़िया होती है, वो बेचारी बेड पे ऐसी पड़ी होती है निसहाय। उसके पास कोई सहायता नहीं होती, बुखार आ रहा होता है उसके बहुत तेज और बहुत बुरी तरह हालत में वो पड़ी होती है। उसको देख के एकदम दंग रह जाता है देवर, और उसको मतलब बहुत गुस्सा आता है। तो वो कहता है भाभी आप मतलब यहाँ पे ऐसे क्यों हो, आप क्यों यहाँ पे आई, आप अकेले, आपकी कोई देखभाल नहीं कर रहा था, क्यों आई। बोली कि नहीं मुझे गाँव में ही अच्छा लगता है, मेरा मन नहीं लगता था वहाँ पे। तो उसको पता तो सब लग ही जाता है। वो कह रहा है मेरे से झूठ मत बोलो। देवर बोलते हैं कि भाभी मेरे से झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। तो उसको बहुत तेज़ गुस्सा आती है अपनी भाभी की हालत देख के। तो वो एकदम से गुस्से में सारी चीज़ें बता देता है। कोई राज था जो छुपा रखा था, मतलब उसकी विनय की माँ ने। तो वो बताता है कि विनय तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम्हारी माँ ने जब तुम छोटे थे ना, तब तुम्हारी आँख जल गई थी, तुम्हारी आँख किसी वजह से ख़राब हो गई थी। तो इसने, तुम्हारी इसी माँ ने अपनी एक आँख तुमको दी थी ताकि तुम दो आँखों से दुनिया देख सको, इसलिए इसकी एक आँख नहीं है। तुम छत से गिर पड़े थे तो तुम्हारी कमर टूट गई थी बचपन में, तुमको बोन मैरो देने के लिए उसने अपना हड्डी में से बोन मैरो दिया है, इसलिए उसकी कमर अब बुढ़ापे में टेढ़ी हो गई है, मतलब झुक गई है। तुमको शर्म आनी चाहिए, जिस माँ ने इतना संघर्ष किया और उसी माँ के संघर्ष से तुम आज अफसर की पोस्ट पे हो। तुम उस एक माँ को नहीं रख पा रहे हो तमीज से, उस एक माँ की इज्जत नहीं कर पा रहे हो, एक माँ को इज्जत से नहीं रख सकते हो, दो रोटी नहीं खिला सकते हो। लानत है तुम लोगों पे। विनय का तो हाल ऐसा हो गया था कि उसका मतलब काटो उसको तो खून, कहते हैं कहावत है, काटो तो खून नहीं पानी, मतलब बिल्कुल सुन्न हो गया। उसको समझ में नहीं आई वो क्या जवाब दे इस चीज़ को सुन के। और तो और जो बहू थी, जो उसकी विनय की बीवी थी, उसको भी बहुत शर्म आई सुन के। वो तो आंखें ही नहीं मिला पा रही थी अपनी सास से। दोनों को बहुत शर्म आई। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, बहू बेटे, पोते को भी, मतलब उसके पोते को भी बड़ी शर्म आई कि अरे मतलब दादी ने इतना वो कराए, हम उनको ऐसे करते रहे। तो उनको भी शर्म आई, तीनों पैरों में पड़ गए, बहुत माफ़ी मांगी। ये भी बोला कि हम माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन आप माफ़ कर दो। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। माँ इतनी कोमल होती है ना, इतनी दिल से कोमल होती है कि माँ ने सबको माफ़ कर दिया। तो विनय जो है ना, वो गुस्से में बोलता है कि माँ अगर किसी को रहना है तो रहे मेरे साथ, वरना आज से तुम मेरे साथ अकेली रहोगी, मैं किसी को अपने साथ लेके नहीं जाऊँगा, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। तो इतना कोमल दिल, मतलब सोचो उसका होता है सास का, कि वो ये कहती है कि खबरदार तूने मेरी बहू के लिए कुछ बोला तो हम सब साथ एक घर में रहेंगे और बहू के लिए तू कुछ नहीं बोलेगा। तो ये होती है माँ। और किस परिस्थितियों में, किस परेशानियों में, कैसे क्या संघर्ष करके आपको आपके माँ बाप ने पाला है, आपको कुछ बनाया है। आप जिस ओहदे पे पहुँचे हो वो कैसे पहुँचे हो, माँ बाप की वजह से पहुँचे हो ना। तो आपको अपने माँ बाप की इज्जत पहले करनी है। आप करोगे ना, आप उनके लिए बोलोगे तो बीवी बच्चे तो अपने आप करेंगे ही करेंगे। तो आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो फिर हम जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।